मेरा नाम धर्मिंदर सिंह है जी। मैं लुधियाने से आया हूँ। मैं पहले दिन जहाँ बैरिकेड सब तोड़ कर आया ना, तब से ही मैं यहीं पर हूँ। एक बार भी घर पर नहीं गया हूँ। मेरे माता पिता की तरफ से बहुत फ़ोन आते हैं, फिर भी मैं उनको समझाता हूँ। क्या उम्र है आपकी? मेरा 18 साल है जी। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप अगर ऐसे ही अगर कानून लेकर आए हैं जो कहते हैं जो एक स्टेट से किसी भी स्टेट में जाकर जो आम किसान है वो बेच सकता है, मैं मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसे किसान हैं, कम से कम 86% ऐसे किसान हैं जो 10 एकड़ से कम नीचे वाले स्तर पर है किसान, और उसमें से 67% ऐसे किसानों हैं जो 2 किले से नीचे के स्तर पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो दो एकड़ से चाहे 2 बीघा से जो नीचे किसान है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर अपना बेचने सेलिंग करने के लिए कैसे जा सकता है? तो ये आप कहते हो कहीं पर भी बेच सकते हो, दूसरे चाहे कहीं और पर, जहाँ से आपको हज़ारों किलोमीटर दूर अगर है, तो आप ये कैसे मान लिया कि उसके पास पैसे हो गए इतने जाने के लिए? वो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, जो इतना आवाजाही के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। साधन कैसे होंगे जी। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे आप आंकड़े बता रहे हैं, मुझे ये बातें बता रहे हैं, ये आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग यहाँ आंदोलन में आके हुई है? इससे पहले भी आप कभी ऐसे आंदोलनों में शामिल रहे हैं या कभी देखा सुना समझा आसपास में? जी सर, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ाई का तो मतलब ही है ना, जो पढ़ता है वो गरजता भी है। जो आदमी जो रट्टा लगाता है उसके लिए तो कुछ पता नहीं लगता क्या हो रहा है, क्योंकि जो सेंसिटिव होकर बंदा पढ़ता है जिस चीज़ को, फिर आगे और उसको ज्ञान मिलता रहता है। ये तो अपनी लाइफ में मैं पहली बार ऐसा आंदोलन देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बहुत ज़्यादा एक गलत चीज़ हो रही है। यहाँ पर देखो तो 2 साल के बच्चे से लेकर जो बड़े बुजुर्ग 100 साल से भी ऊपर चपे हुए हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ एकजुट बैठे हुए हैं। उनके दुख दर्द तो समझो, इतनी ठंड में यहाँ सड़क पर हम बैठे हुए हैं सारी रात में। ये इतना ज़्यादा सर्द के टाइम है, इतना ज़्यादा बच्चे को अगर थोड़ा सा ठंड लग जाए, बुजुर्ग को, तो तभी हाथ से हम खुद अपने हाथों से हम लास्ट परसों की रात में हमने ढोए हैं, जब पॉइजन खा लिए किसान आंदोलन को जो समर्थन करते थे, वो जो ये किसान हमारे सड़कों पर रुल रहे हैं। हम अपने हाथों से रोज़ किसानों के लहास उठाते हैं। हमारे वहाँ पर जो एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, उसमें भी हमारे भी 2 लहास अभी वैसे यहाँ पर सुसाइड किए हैं, जो हम अभी तक लहास भी नहीं घर तक पहुँच पाया है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर आपको इस सुसाइड के लिए अगर आपको इतना भी अगर दुख नहीं होता है ना मोदी, तो एक बार हमारे पास आकर एक रात बस गुजार के देखो आप, फिर आपको पता चलेगा जो कैसी होती है ये दुख भरी, जहाँ पर हमारे पास अभी किसी चीज़ का संसाधन नहीं है। हर एक लोग जो छोटे गरीब स्तर के लोग, अभी सड़क पर हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप इतना ही कहते हो जो यहाँ पर खाने पीने का इतना सुविधा है, हम उनके पैरों में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है। यहाँ पर जो आम किसान आते हैं, पैदल भी आते हैं, यहाँ पर उनके पास पैसे जोड़ने के लिए, किराए के लिए नहीं पैसे है। तो मैं ये मोदी से बताना चाहता हूँ, अगर आपको इतना ही अगर ये बिल अगर लागू करना है ना, तो लागू करने से पहले एक बार इसका रिजल्ट देख लो। बिहार के अंदर जो 2005 में जब बाद में उनके क्या कंडीशन हुई है, इतनी ज़्यादा गरीबी रेखा होगी है ना, कि वहाँ पर के किसान अभी जो 10-10, 12-12 बीघे के जो ज़मीन के मालिक है, वो हमारे पंजाब और हरियाणा में आकर यहाँ पर मजदूरी करते हैं, और फिर भी आपको इतना नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पर के जो आम किसान हैं, उनके पास जाकर आप बताइए, जो पूरा एमएसपी हमारे पंजाब में पहले मिलता था, जो 1900 रुपये कुंटल था, वो वहाँ पर 800-700 रुपये कुंटल मिलता है। तो उनकी और भी ज़्यादा, फिर उनको खेती बाड़ी करने में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं मोदी से बताना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ नहीं देखनी, अगर आपको हमारे अगर किसानों के लिए अगर कुछ करना ही है, आगे का करना है, तो ये मैं विनती करता हूँ कि ये तीनों काले कानून रद्द किया जाए। अगर आपको भलाई करनी है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उनको लागू किया जाए। उसमें ये लिखा है ना, एमएसपी आपको अगर इतना ही दिक्कत है ना, तो एमएसपी हम मानते हैं आप सही मीडियम लेवल में दे सकते हो, लेकिन उसके लिए सहयोग में हमारे किसानों के लिए अगर कुछ है, पहली नंबर बीज आप बढ़िया दीजिए, बीज सस्ता दीजिए, थोड़ा खाद दीजिए, यूरिया दीजिए, हमारे सिंचाई करने के लिए आवाजाही की साधन बढ़िया दीजिए, और पानी की हमारे जो नहरें जो बढ़िया बढ़िया कैनल्स बनाकर हमको वो दीजिए, जिससे हमारे फसल की और ज़्यादा ग्रोथ हो। और मैं एक बार बहुत खास करके बताना चाहता हूँ, जो स्वामीनाथन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये चीज़ भी कहा है कि हर एक साल जो बीज की होती है, सीड्स की, वो जर्मिनेशन हमेशा चेंजेस होनी चाहिए। अभी हमसे आगे जापान क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा साइंटिफिकली लेबोरेटरी इतने अच्छे बना रखे हैं कि वहाँ पर हर एक साल बीज की
फेरबदली जेन्युइनिटी से चेंजेस लिया जाता है, इसलिए वो इतना आगे चला गया। और आपको अगर मोदी अगर इतना ही आपको कुछ करना है तो यहाँ पर आके आप इस सीट के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान पाए, हमको सस्ती चीज़ें मिले, एमएसपी हमको लेवल से सही चाहिए। और मैं मोदी से ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप ये तसीहे दे रहे हैं हमारे किसान लोगों के साथ, तो कम से कम आप एक बार हमारे बार यहाँ पर स्टेज पर आए, हमारे एक आम किसान के साथ रहे, जिससे हम आपको भी पता चल जाएगा जो आप कैसे दुखमरी से यहाँ पर आम किसान गुजर रहे हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहूँ, जो अमित शाह साहब ये सब बार बार ये कहते हैं कमेटी बनाया है इन्होंने एससी वाले, जो कि सुप्रीम कोर्ट, अरे हमको इतनी लोड है सुप्रीम कोर्ट, हमको न्याय की इतनी जरूरी है, हम तो गए नहीं, फिर आप लोग क्यों गए वहाँ पर जब हमको उससे चीज़ नहीं। आप सीधी सी गवर्नमेंट हो तो आप यहाँ पर जो कानून बना दिए आप हमसे सीधा इंटरफेस करो ना। सुप्रीम कोर्ट में ना हम गए तो आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसे कमेटी हैं जो खुद के उनको बंदे बैठाए हुए हैं उस चीज़ में। आपको क्या जानकारी है जो 4 बंदे सुप्रीम कोर्ट कमेटी के हैं उनके बारे में? इधर मैं तो ये बताना चाहता हूँ सर, जो ये एससी कमेटी है, ये तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, क्योंकि अगर इतना ही अगर उनसे हमारे सुप्रीम कोर्ट से अगर इतना ही हमको न्याय की अगर प्रयास होती है, अगर हम जानते जो हमसे वहाँ पर से पक्का ही हमारे को सोल्यूशन मिल जाएगा, तो हम कब का वहाँ पर जा चुके हैं। अभी भी आप कोर्ट सब में जाकर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट सब में वहाँ पर 30-30 साल पुराना पेंडिंग केसेस अभी तक पड़े हुए हैं। अगर हम भी अभी अगर जाकर अगर केस कर देना ये बिल रद्द करने के लिए, तो हमारी पता नहीं ये सॉल्व होने में केसेस कम से कम 3 से 4 साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस टाइम के शेड्यूल में जब तक हमारा ये पूरा खेती सिस्टम है, हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होगा, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और मैं अच्छा, मेरा लास्ट में आपसे फिर से एक बार सवाल है, अपना नाम बता दीजिए और अपनी उम्र बता दीजिए। मैं मतलब जो इनकी स्कूलिंग आप देखिए, इन्होंने कहा कि इससे पहले किसी आंदोलन में नहीं आए हैं, पहली बार किसी आंदोलन में आए हैं। जो जानकारियाँ ली सुनी देखी वो सब यहीं पे देखा होगा आपने। तो जो मंच से बोला जाता है वो चीज़ सुनकर देखकर समझकर आपके सामने पिछले 5, 7, 10 मिनट से अपनी वो बात रख रहे हैं। अपना नाम और अपनी उम्र एक बार बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम धर्मिंदर सिंह है, मैं लुधियाना शहर से रहता हूँ। मैं और हरियाणा से सीधा मैं हरियाणा जब मैं पढ़ाई कर रहा था वहाँ पर कुछ आध्यात्मिक तौर पर, वहाँ से मैं सीधे पहले दिन से जब वहाँ शंभू बॉर्डर पर थे वहाँ पर से आज तक मैं एक बार भी नहीं, घर से फ़ोन आते हैं जो आ जाओ बेटा, फिर भी मैं माता पिता को समझा देता हूँ। माता पिता जिस दिन हमारे लक्ष्य ये बिल रद्द हो जाएंगे ना उस दिन मैं मिलने आऊँगा, लेकिन फिर भी वो हमको बहुत कहते हैं, लेकिन फिर भी बाद में मैं उनको प्यार से समझा देता हूँ तो वो हंसने लगते हैं। मैं ये हर एक माता पिता से इस देश को, जो हर एक नौजवान बच्चे बुजुर्ग को यहाँ पर किसान आंदोलन में भेजने की प्रेरित करे। ठीक है, धर्मेंद्र ने कहा कि जब उनके घर से फ़ोन आता है, आज तो त्यौहार का दिन है, लोहड़ी का दिन है, आज घर पे फ़ोटो भेजिए आपने। नहीं, मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ। यहाँ से सर जब से मैं आया हूँ मेरे को ये भी नहीं पता चला ये कौन सा दिन चल रहा है। जब से ये देखिए मैं यहाँ पर रात दिन सब पहरेदारी करके मैं यहाँ पर सब सेवा करता रहता हूँ। यहाँ मेंटेन स्टेज की जहाँ पर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जाकर हम, फिर भी मैं ये भी नहीं, मेरे को पता भी नहीं चलता जो कौन सा टाइम हो गया है, कौन सा तारीख चल रहा है। यहाँ पर हम इतने ज़्यादा, यहाँ पर हमारे ऐसे इतना सेवक सब हमारे हैं ना इस स्टेज को संचालन आंदोलन को आगे बढ़ाने के, डेवलपमेंट करने के लिए, जिसके लिए हम बहुत दिल से कहते हैं। जितने ये देखिए यहाँ पर सब निःशुल्क लंगर पानी चल रहा है। यहाँ पर अगर किसी जज्बा है ना तो ये सरकार को अगर टक्कर लेने के, वो मोदी साहब भी जानते हैं कि ये सिर्फ पंजाबी के पास इतना शक्ति है ना जो ये इस तख्त पलटने की और समर्थन रखती है। और मैं इस पूरा देश को इन्होंने एकजुट कर दिया है, क्योंकि ये शुरुआत से गुरु गोविंद सिंह जी के खून ऐसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने मर जाना कबूल समझा, लेकिन हम अपने ज़मीर जो होती है ना उसको छोड़ना कबूल नहीं समझा। आज इन्होंने सिद्ध करके दिखाया, अपना भारत का जो खून है ये इकट्ठे कर दिए हैं। इन पर हम बहुत ज़्यादा इतना मान देश अभी महसूस कर रहा है। और ये मोदी को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर पैसे की आपको इतनी लोड है ना तो हमारे पास आ जाए, आपको जितना पैसे चाहिएगा, हम सब किसान भाइयों मजदूरी करके हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन आप अंबानी और जो अडानी सब है ऐसे कि आप नौकरी मत करिए, क्योंकि ये पिछले वाले सरकार के भी हुए हैं और इस वाले सरकार के भी हो रहे हैं आपके बीजेपी की। आप इसके चाल में मत फंसिए, हमारे गरीब मजदूर किसानों को आप तंग मत कीजिए उसके चाल में लगकर, क्योंकि उन लोगों के पैसे की इतनी हवस पहुंच गई है जो कोई चीज़ नहीं देखता है, कौन सा माता पिता है, कितना बड़े बुजुर्ग है, उसकी क्या दिल पर बीत रही है वो भी एक बार भी नहीं देखते सर।